मैं मैनपुरी से इस बार फिर से समाजवादी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। पिछले बार भी आप सांसद थी, नेताजी की परंपरागत सीट मानी जाती है। कैसे देख रही हैं इस बार आप इस 2024 के लोकसभा चुनाव को? लोगों का बहुत समर्थन और प्यार मिल रहा है और मैं समझती हूँ मैनपुरी के लोगों को समाजवादी विचारधारा पे पूरा यकीन है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और काम कर रही है। मैम, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों ने ये कहा है कि मैनपुरी लोकसभा इस बार किसी भी कीमत पर जीतनी है। मोदी जी हैट्रिक की बात कर रहे हैं, 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने की बात कर रहे हैं, जिसमें मैनपुरी भी सम्मिलित है। कोई चुनौती लग रही है क्या? अच्छी बात है अगर हैट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, अगर इस पे चर्चा की जाएगी और गांव-गांव आप जाएंगे तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि गांव की हालत सही नहीं है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बहुत सारा युवा है आज गांव-गांव में, और वही हमारे किसानों की भी बहुत सारी परेशानियां हैं, वही हमारी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। मैम, इस बार लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है समाजवादी पार्टी? आप किन मुद्दों के आधार पर अपने जीतने का दावा ठोक? मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे हैं। स्वास्थ्य एक मुद्दा है, शिक्षा एक मुद्दा है, युवाओं का रोजगार एक मुद्दा है, किसान एक मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा है वो एक मुद्दा है। किस तरह लगातार एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक हैवानियत प्रदेश में तब्दील हो गया है, जहां महिलाओं के साथ इतना हद तक इतना बुरा हो रहा है और यह सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। चाहे वो बीएचयू की घटना हो, चाहे वो सफाई की घटना हो, लगातार इस तरह की घटनाओं में जहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार इजाफा हो रहा है, और जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी तो कोई एक्शन या कोई कदम कैसे उठाएगी? मैम, एक आखिरी सवाल, चूंकि नेताजी की परंपरागत सीट है और इस बार इन लोगों ने इतना ज्यादा कमर कसी है, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार कैसा परचम फहराएगी? मैं तो ये देख रही हूँ कि भाजपा कैंडिडेट ही नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो मैनपुरी लोकसभा सीट पूरी तरह हार गई है। कहीं ना कहीं नेताजी के साथ समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का काम आप सबने भी किया है। मैनपुरी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सब लोग एक मत होके समाजवादी विचारधारा को हमेशा से जिताते आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आप सभी ने पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को और मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया, समय बहुत कम मिला मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी बहुमत से आप समाजवादी पार्टी को इस क्षेत्र से जिताएंगे और मुझे एक बार और मौका देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, क्या पढ़ते हैं? जी हाँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। क्या मूड है इस बार स्टूडेंट्स का? मैनपुरी के युवाओं का क्या मूड है? क्या जो है वही रखेंगे या बदलाव करेंगे? बदलाव रहेगा, यहाँ भी बदलाव रहेगा। पिछली बार माननीय नेताजी की डेथ के बाद जो यहाँ चुनाव हुए तो श्रद्धांजलि वोट दिया गया यहाँ प्रॉपर, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है। भारत में जो राजनीति चल रही है अभी, वो राजनीति भा रही है। देश स्तर पर जो काम हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं, तो ये सब अच्छा है। और मैं तो चाहता हूँ कि इस बार फिर से भाजपा सरकार बने और देश हित में जो काम हो रहे हैं, भारत का नाम जो पूरी दुनिया में छा रहा है, वो धीरे धीरे इसी स्तर पर एक ऐसी ऊंचाई पर जाए जो भारत विश्व में बड़ी शक्ति बनकर आए। महंगाई, बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दे वो हर सरकार में होता है, ये कोई मुद्दा नहीं होता। वो हर सरकार में कहीं ना कहीं ज्यादा महंगाई होती है, कहीं कम। तो पेपर लीक हाँ, ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन हो सकता है किसी पार्टी के दबाव, कुछ भी हो सकता है। लोग कराने वाले हैं। ऑल ओवर स्टूडेंट खुश है, ठीक है। अब रोजगार ऐसा है, सभी को सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं जाएंगी। सरकारी नौकरियां एक सीमित मात्रा में है, स्टूडेंट बहुत हैं। तो आप ऐसा कुछ करिए कि लोग, बच्चे हैं जो स्टूडेंट है, सरकारी नौकरी में न जाकर उनके अंदर कुछ ऐसे डेवलप दीजिए, विकास कराइए उनके अंदर कि वो खुद पैसा कमा सके या रोजगार पा सके। इस तरह के उनके अंदर चीजें भरिए, बस ये है मेरा कहना। मैनपुरी में जो वर्तमान सांसद हैं तो उनसे खुश नहीं है क्या जनता? नहीं, जनता देखिए, दो ही पार्टी है अभी तो, कांग्रेस तो रही नहीं अब टक्कर में। यूपी से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और सपा, इन्हीं दो में से है जो कुछ भी है। तो मेरा तो मानना ये है भाजपा अभी बढ़िया करेगी काम और आगे उन्हें मजबूती मिलेगी तभी तो काम। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम कोमल सिंह। कोमिल जी, मैनपुरी लोकसभा पर अभी बाई इलेक्शन हुआ था कुछ 1 वर्ष पहले, अब 2024 के आम लोकसभा चुनाव आ गए। क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी की जनता का मूड क्या है? आप भी मतदाता हैं यहाँ, क्या करने वाले हैं इस बार? पिछले चुनाव में और इस बार चुनाव में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। पिछली बार माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके थोड़े से सहानुभूति गई। उन्होंने मैनपुरी से काफ़ी समय से जुड़े हुए रहे वो, तो इस वजह से पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया, वोट दिया। लेकिन इस बार जो है काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी जी की जो है पॉलिसी जो चल रही है जीरो क्राइम वाली, उससे आम पब्लिक को जो है बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि है। ठेला ठेली वाले आम आदमी जो काम करते हैं वो सुकून से रह रहे हैं। चोर लूटपाट और जो है जितने क्राइम हो रहे थे उस पर काफ़ी अंकुश लगा है, इसलिए आम पब्लिक का मूड जो है इस बार मैनपुरी से भाजपा के गुजर रहेगा। क्या नाम है बेटा आपका? दिव्यांश। लग रहा है कोचिंग से आ रहे हैं। कोचिंग से ही आ रहे हैं। वोट डाला है पहले कभी? अभी नहीं डाला है। पहली बार डालेंगे? पहली बार वोट करेंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे। क्या सोचकर वोट करने वाले हैं इस बार? हम तो सोच रहे हैं कि छात्रों की भलाई होनी चाहिए, उसमें वोट देंगे जहाँ पे सभी छात्रों का साथ दिया जाए, किसी का भी कोई अहित ना हो, सभी लोग साथ में रहें और किसी को भी अच्छे से विकास हो, जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव या फिर रिपीट? बदलाव तो देखो होना चाहिए, बदलाव होता है तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होता है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, मैनपुरी में रहते हैं आप। मैनपुरी लोकसभा पर अभी 1 वर्ष पहले बाई इलेक्शन हुआ, वर्तमान में सांसद डिम्पल यादव जी हैं। इस बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और प्रत्याशी बनाया है। क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या है? आप कहाँ वोट करने वाले हैं और कैसे, किन मुद्दों को सोच कर? हम तो यहाँ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे, क्योंकि उसके काफ़ी रीजन है। मैनपुरी में जो भी काम हो रखे हैं वो केवल समाजवादी पार्टी के कराए हुए हैं, और भाजपा में तो मेरे ख्याल से सिर्फ मूर्तियाँ लगाने के अलावा और कोई काम यहाँ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आपको देखा जाता है समाज में, तो ऐसे में क्या लगता है आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो उसको संतुष्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, बैकवर्ड का जो समाज है वो काफ़ी हद तक इन लोगों से संतुष्ट है। सपा वालों की जो अभी इन्होंने PDA वाला चलाया या जो भी मुद्दे रहे उन पे काफ़ी संतुष्ट है, और वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। भाजपा का कैसा कैंडिडेट आए जो टक्कर दे सकता है? लगता है कोई टक्कर देने वाला आ सकता है? भाजपा से कोई भी आए, आपने पिछले जो भी नतीजे देखे होंगे, 1-2 लाख से जीत कभी यहाँ पे कम नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को भी उतारने यहाँ पे कोई। वो तो दावा ठोंक रहे हैं कि इस बार तो ले ही लेंगे। तो दावे तो उन्होंने काफ़ी किए, किन काफ़ी दावों पे वो खरे नहीं उतरे, दावे तो काफ़ी करते रहे।